Hello student, my name is Ratnesh Kumar and today I teach English class 12 poetry lesson number 2। आइए देखते हैं लेसन नंबर 2 का जो नेम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। एन एलिमेंट्री स्कूल, एन मीन्स एक, एलिमेंट्री मीन्स होता है प्राथमिक, स्कूल मीन्स विद्यालय, क्लासरूम यानी कक्षा, इन ए स्लम, इन मीन्स में, ए मीन्स एक, स्लम मीन्स झोपड़पट्टी में, यानी एक प्राथमिक विद्यालय की क्लास कहाँ पर, एक झोपड़पट्टी में। यह लेसन का नाम है। तो आइए सबसे पहले इसके हम थोड़ा सा सार्थक अंक जान लेते हैं, थोड़ी कहानी जान लेते हैं, जिससे हमें यह लेसन समझने में आसानी होगी। क्या होते हैं, जैसे इसके जो लेखक हैं स्टीफन स्पेंडर, यह कहते हैं जो ये झोपड़पट्टी में विद्यालय है, यहाँ पर के बच्चों को ना तो कोई सुख सुविधाएं हैं, ना बाहरी जीवन को उनका कोई ज्ञान है। तो इन सभी को वो क्या कहते हैं कि इन सभी दीवालों को जो उनकी असुविधाएं हैं, इन सभी चीज़ों को हटा दीजिए और इन बच्चों को खुले आसमान में, यानी जिन जिन चीज़ों की इनको ज़रूरत है वह चीज़ें प्रदान करिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज, देखते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस, क्या कह रहे हैं, फार फार यानी दूर दूर तक, फ्रॉम से गेस्टी वेव्स, गेस्टी वेव्स में होता है भैया गेस्टी तीव्र हवाएं या तेजी हवाएं, वेव्स यानी धाराएं, दैट दीज मींस जो चिल्ड्रंस यानी बच्चों के फेसेस में चेहरे पर, यानी दूर दूर तक जो पानी की समुद्र की लहरें होती है उसकी धाराएं यानी कि लहरें जो हैं वह इन बच्चों के चेहरे पर नहीं है। लाइक रूटलेस वीड्स, लाइक मींस तरह, रूटलेस, रूटलेस मीन्स होता है जड़ विहीन, जड़ विहीन। थोड़ा सा ऊपर करेंगे इस पेज को, ऊपर ऊपर, बस ओके। देखिए क्या कह रहे हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, फार फार दूर दूर से, फ्रॉम इससे, गस्टी मीन्स तीव्र हवाओं वाली, वेव्स मीन्स क्या होता है लहरें, दीज चिल्ड्रन ये बच्चे, फेसेस मीन्स चेहरों से, यानी इन बच्चों के चेहरे से जो ये लहरें होती हैं या क्या है बहुत दूर हैं, यानी कि समुद्र के किनारे से इनका जो गांव है, जो स्लम है वह क्या है बहुत दूर है, और इनके चेहरे पर ऐसी धाराएं कभी भी लहरें नहीं नजर आती हैं। लाइक रूटलेस विंड्स, लाइक मीन्स तरह, रूटलेस यानी जड़ विहीन, विड्स मीन्स क्या होता है खरपतवार, ठीक है, यानी कि खरपतवार की तरह, यानी बिना जड़ों के खरपतवार की तरह। द हेयर यानी बाल, टर्न राउंड घूमे हुए हैं, हेयर दियर फैलोर, यानी दियर उनके फैलोर पीले चेहरे पर, यानी उनके पीले चेहरे पर उनके जो बाल हैं वह क्या हुए हैं घूमे हुए हैं, यानी उनके जो चेहरे हैं पीले चेहरे पर उनके जो बाल हैं वो क्या हुए इधर उधर बिखरे हुए हैं, यानी कि उनकी कोई भी अच्छी यानी सजावट या फिर रहन सहन उनका नहीं है। फिर आगे देखते हैं द टाल गर्ल, द टाल गर्ल यानी वह लंबी लड़की, विथ मिस साथ हर मिस अपने, वेटेड डाउन हेड, क्या कह रहे हैं वह लंबी लड़की अपने सर को क्या हुई है निराशा, वेटेड डाउन निराशा में झुकाए हुए, निराशा में झुकाए हुए, निराशा में झुकाए हुए है। थोड़ा सा और छोटा कर दीजिए बस, ठीक है। द पेपर यानी क्या कह रहे हैं, एक जो लंबी लड़की है वह निराशा में अपने सर को झुकाए हुए है, और द पेपर सीमिंग बॉय, द पेपर सीमिंग यानी पेपर की तरह यानी कागज की तरह पतला लड़का, विथ में साथ रैट्स आइस यानी चूहे जैसी आंखों वाला, यानी कागज के समान पतला लड़का जिसकी आंखें कैसी हैं चूहों के समान है। चूहों की तुलना यहाँ क्यों कहीं की गई है उसकी आंखों से, क्योंकि चूहे जो होते हैं वह क्या करते हैं हमेशा अपने भोजन को क्या करते हैं ढूंढा करते हैं, हमेशा क्या मिल जाए क्या खा लें, और वैसे भी इन बच्चों की गरीबी के कारण ऐसी स्थिति है कि उसकी आंखें क्या, एक तो वो पतला लड़का है, दुबला पतला लड़का है, और वो उसकी आंखें कैसी है रेड साइज, यानी कि कुछ खाने के लिए इधर उधर भटक रही हैं। फिर आगे कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, द स्टर्न अनलकी हियर, द स्टर्न अविकसित अनलकी यानी दुर्भाग्य, हियर यानी कि उत्तराधिकारी है, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स यानी कि घुमावदार हड्डियों का या फिर मुड़ी हुई हड्डियों का, क्या कह रहे हैं वह उत्तराधिकारी है किसका, मुड़ी हुई हड्डियों का। ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा, अगली लाइन थोड़ा सा पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, क्या कह रहे हैं, वह उत्तराधिकारी है किसका, घूमी हुई या फिर मुड़ी हुई हड्डियों का, रेस्टिंग ए फादर्स ग्लैड डिसेस। क्या कह रहे हैं, रेस्टिंग यानी कि दोहरा रहा है, द फादर्स यानी पिता की, ग्रैंडलेड डिसेस यानी कि गठिया रोग को, जो अपने पिता के गठिया रोग को दोहरा रहा है, यानी उसके पिताजी को भी गठिया रोग हुआ था और उसे भी हुआ था। जो लोग बायोलॉजी पढ़ते होंगे उन्हें यह चीज अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। गठिया रोग यानी जो एक पिता के होती है फिर बाद में उनको हुई है। वही कह रहे हैं एक बच्चे यानी जो वह लड़का है जो क्या है, दुर्भाग्यवश उत्तराधिकारी है किसकी, घुमावदार हड्डियों का, जो उसको किसमें मिली है, पूर्वज के रूप में मिली है, यानी कि उत्तराधिकारी बनाया गया उसे। फिर आगे क्या कह रहे हैं, रेस्टिंग जो दोहरा रहा है, द फादर यानी पिता के, जनरल डिसीज यानी कि गठिया रोग को, जो अपने पिता के गठिया रोग को क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। फिर अगले हम देखेंगे हिज लेसन, अपने पाठ को, फ्रॉम द डेस्क, फ्रॉम से हिज में अपने डेस्क माने डेस्क या फिर बेंच पर बैठकर, क्या कह रहे हैं, हिज लेसन अपने पाठ को पढ़ रहे हैं, फ्रॉम से हिज डेस्क अपने बेंच पर बैठकर, एट बैक, एट मिस पर, बैक माने पीछे, ऑफ द डिम लाइट, डिम डिम क्लास, डिम क्लास में क्या होता है भैया, डिम मतलब होता है अंधेरी नुमा, जहाँ पे हल्की हल्की रोशनी हो, अधिक रोशनी ना हो, तो डिम क्लासेस यानी कि अंधेरी क्लास या फिर हल्के उजाले में। क्या कह रहे भैया कि वह क्या कर रहा है, सबसे पीछे बैठकर यानी पीछे वाली डेस्क पर बैठकर अपने लेसन को पढ़ रहा है अंधेरे या फिर हल्की से उजाले हुए प्रकाश में। वन अननोटेड, वन माने एक, अननोटेड का मतलब क्या होता है, अननोटेड का मतलब होता है जिसको कोई ध्यान न दे या फिर उपेक्षित कह सकते हैं आप। स्वीट एंड यंग, और वह कैसा है, स्वीट अच्छा है, एंड और यंग मींस छोटा है, वह छोटा है और बहुत ही अच्छा है, जिसे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, यानी वह छोटा बालक जिसे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, वह छोटा है और बहुत ही अच्छा है। वह पीछे वाली बेंच पर बैठकर अपना पाठ अंधेरी क्लास में पढ़ रहा है, यानी हल्की डिम क्लास में पढ़ रहा है। फिर आगे कह रहे हैं हिज आइज, उसकी आंखें, लिमिस हैं, इनमिस में एमिस एक प्रीमिस स्वप्न, उसकी आंखों में क्या है, एक स्वप्न है, उसकी आंखों में एक स्वप्न है, किसका स्वप्न है, आगे देखते हैं। ऑफ स्क्वायरल्स गेम, ऑफ इसका स्क्वायरल्स माने क्या होता है, गिलहरियों के, गेम माने खेल का, यानी गिलहरियों का खेल उसके स्वप्न में है। इन ट्री, इन इसमें ट्री रूम, जो कहाँ खेल रहे हैं, इन ट्री रूम यानी पेड़ में जो शाखाएं होती हैं, जो उपले होती हैं जिसे बोला जाता है, पेड़ में आपने देखा होगा तमाम प्रकार के जहाँ डालियां टूट गई होती हैं वहाँ गड्ढे बन जाते हैं और वहाँ पर गिलहरियां रहने लगती हैं। वही कह रहे हैं इन ट्रीज रूम, यानी कि पेड़ के कमरों में, यानी जो गड्ढे होते हैं जहाँ पर स्क्वायरल रहती हैं वहाँ पर वो खेल कर रही हैं और यही उसकी आंखों में चल रहा है। अदर देन दिस, अदर देन दिस यानी इस क्लास के बजाय, इस क्लास के बजाय यानी पढ़ने के बजाय उसके आंखों में एक स्वप्न चल रहा है, किसके, पेड़ के कमरे में गिलहरियों के खेल का स्वप्न चल रहा है इस कक्षा के बावजूद, यानी पढ़ने के अलावा, मतलब इसमें मन नहीं है, इसके अलावा खेल में मन लगा हुआ है। नेक्स्ट पेज, डाउन डाउन, स्टैंडर्ड 2 अब हम देखते हैं। ऑन सोर क्रीम वाल्स, सोर में सब ये खट्टा, क्रीम में होता है मक्खन, वाल्स में होता है दीवार, ऑन इस पर सोर क्रीम यानी खट्टा मक्खन, वाल में दीवार। अब इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, क्या कहेंगे, ऑन सोर क्रीम, ऑन इस पर सोर क्रीम में होता है भद्दा, वाल में दीवार, और जो दीवार है वो भद्दे रंग की दिख रही है, यानी कलर तो की गई है, पेंटिंग तो गई है, लेकिन वो भद्दी नजर आ रही है। ठीक है, डोनेशंस यानी दान में दी गई चीजों से, ठीक है, दान में दी गई जो चीजें हैं उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्या दी गई हैं दान में चीजें, शेक्सपियर हेड, शेक्सपियर हेड यानी शेक्सपियर का सिर है। क्लाउडलेस, क्लाउडलेस मींस क्या होता है, क्लाउड मींस होता है बादल, लेस मींस होता है रहित, बादल रहित। एट डाउन, एट डाउन, एट डाउन मतलब क्या होता है भैया, सुबह या भोर का समय, यानी कि बादल रहित सुबह का समय। सिविलाइज्ड डोम, राइडिंग ऑल सिटीज, सिविलाइज्ड मींस क्या होता है भैया, सिविलाइज्ड यानी कि सभ्य,
डोम यानी गुम्मद, राइडिंग सवारी कर रहा है, ऑल सिटीज सभी शहरों का, यानी जो गुम्मद है यानी शब्द गुम्मद जो है वह सभी शहरों का क्या कर रहा है, सवारी कर रहा है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि वह अनेकों शहरों का क्या है, प्रतीक है। और यानी कि सभी शहरों का क्या कर रहा है, सवारी कर रहा है, इसका मतलब वह सभी शहरों का प्रतीक है। आइए आगे देखते हैं। बेल्ट, बेल में क्या होती है, घंटी होती है, बेल्ट में होता है घंटी नुमा, ठीक है। तो घंटी नुमा फ्लावरी यानी फूलों से भरा हुआ, ठीक है। ट्रॉयलेस वैली यानी ट्रॉयलेस जो वैली है यानी ट्रॉयलेस जो घाटी है वह घंटी नुमा आकार से फूलों नुमा भरी हुई एक चित्र लगी हुई है, ठीक है। और ओपन हैंडेड, ओपन हैंडेड यानी जो पुराने जमाने में नक्शे बनते थे, मैप जिसे आप कहते हैं, वो जो बनते थे हाथ के द्वारा बनाए जाते थे, जिसे बोला जाता था ओपन हैंडेड मैप। और वहां पर क्या रखा हुआ था, एक ओपन हैंडेड बहुत ही पुराना हाथ से बना हुआ नक्शा था, ठीक है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट वर्ड एंड एट, फिर से देखिए, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड जो संसार को दिखा रहा था, इट्स वर्ड इस संसार को छोड़कर, यानी जो बच्चों का ये संसार है जो यहाँ पे जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, इस संसार को छोड़कर वह अन्य सभी चीजों को क्या कर रहा था, दर्शा रहा था। कौन, वह नक्शा, ठीक है। एंड एट, और अब फॉर दीज ये बच्चे, फॉर दीज चिल्ड्रन ये बच्चे, दीज मिस ये विंडो मिस खिड़की, दीज मिस ये विंडो मिस खिड़की, नॉट दीज मैप, नॉट मिस नहीं, दिस मिस या मैप माने नक्शा। ध्यान से देखिए ये घुमावदार लाइन है, क्या कह रहे हैं, फॉर दी चिल्ड्रन उन बच्चों के लिए, फॉर दी चिल्ड्रन उन बच्चों के लिए, दीज विंडो या खिड़की है, दिस नॉट दिस मैप न कि यह संसार। क्या कह रहे हैं, जो बच्चे हैं उनके लिए जो उनका संसार है वह केवल यही खिड़की है, ना कि यह जो मैप है या उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। जो भी उनका संसार है वह क्या है, यही खिड़की है, डियर वर्ल्ड उनका संसार है। जो भी इनका संसार है वो इस मैप में नहीं है, बल्कि वही जो खिड़की है उनकी, वही क्या है, उनके लिए वह संसार है। वेयर ऑल डियर, थोड़ा सा ऊपर करेंगे और थोड़ा सा, ओके ठीक है। वेयर ऑल डियर फ्यूचर, वेयर में जहाँ, ऑल डियर ऑल में सभी के, डियर में उनके, फ्यूचर में भविष्य, पेटेंट यानी कलर कर दिए गए हैं, विथ ए फॉग, फॉग में होता है कोहरा। कोहरा कैसा होता है, जब कोहरा बहुत अच्छा खासा पड़ने लगता है तो हल्का अंधेरा जैसा हो जाता है, यानी धुंधला धुंधला हो जाता है। वही कह रहे हैं जहाँ पर इन सभी बच्चों के जो भविष्य हैं वह कैसे कर दिए गए हैं, धुंधले कलर के पेंट कर दिए गए हैं, यानी कलर कर दिए गए हैं। अब धुंधले कलर के कलर कर देंगे भैया जहाँ पर आपको कोई सुविधा ना ली जाए, ना तो आपको खाने को सही से मिले, ना तो पढ़ने के लिए मिले, ना तो आपको सही कपड़े मिले, तो आपका भविष्य क्या होगा, कभी उज्जवल नहीं हो सकता है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि इन बच्चों का क्या कर दिया गया है, भविष्य जो है वो धुंधले कलर यानी कोहरे के समान उनको रंग दिया गया है, कलर कर दिया गया है, ठीक है। ए नैरो स्ट्रीट, ए मिस एक, नैरो मिस होता है सकरी, स्ट्रीट मिस गली, सील्ड मिस पैक कर चुकी है यानी कि बंद कर दी है, इन विथ, इन मिस में, विथ मिस साथ, इन से एक लेड स्काई, लेड स्काई, लेड मिस होता है भैया कांच, लेकिन लेड स्काई का मतलब क्या होता है, धुंधले आसमान की तरह में, ठीक है। क्या कह रहे हैं, और जो वह पतली गली है वह पैक कर दी गई, यानी जो उनका गांव है जो स्लम है वह क्या कहा जा रहा है, धुंधले आकाश की तरह उन्हें क्या कर दिया गया है, पैक कर दिया गया है, धुंधले आकाश से उन्हें क्या कर दिया गया, उस गांव को पैक कर दिया गया है यानी बंद कर दिया गया है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, फार फार दूर दूर तक, फ्रॉम रिवर्स नदियों से, नदियों से दूर दूर तक, ठीक है। कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, कैप, कैप में होता है भैया अंतरीप, ठीक है। तो अंतरीप ये तो भूगोल का है यार, लिखते हैं कि नदियों से दूर, अंतरिक्षों से दूर, एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, स्टार ऑफ वर्ल्ड, स्टार ऑफ वर्ल्ड मतलब क्या होता है भैया, स्टार ऑफ वर्ल्ड का मतलब होता है अच्छे शब्द, यानी अच्छे शब्द, यानी मतलब जहाँ पे ऐसी स्थिति रहेगी ना भूखमरी जैसी, ना तो पहनने के लिए कपड़े, ना खाने के लिए अच्छे खाने, ठीक है, ना शिक्षा रहेगी ना कुछ, तो वहाँ की लैंग्वेज क्या होगी, बच्चे गाली देंगे ही। तो वही कह रहे हैं, तो अच्छे शब्दों से, अंतरिकों से,
नदियों से दूर दूर तक इनके जो गांव हैं इसको क्या कर दिया गया है, लेड स्काई यानी धुंधले आसमान से बंद कर दिया गया है, बाहरी संसार से इनको अलग कर दिया गया है। नीचे मीनिंग है, आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज, जून, सॉरी नेक्स्ट पेज, बैक, ओके। देखिए तीसरे पे चलते हैं। श्योरली, निश्चित ही, शेक्सपियर यानी जो शेक्सपियर नाम है, थोड़ा ऊपर करेंगे, थोड़ा सा ऊपर जी, ओके, थोड़ा सा और जी, धन्यवाद। श्योरली, निश्चित ही, शेक्सपियर यानी शेक्सपियर इज मिस है, मिस क्या होता है भैया, दुष्ट। निश्चित ही शेक्सपियर क्या है, दुष्ट हैं। द मैप यानी नक्शा, एक बैड एग्जाम्पल, एक बहुत ही बेकार उदाहरण है। यानी निश्चित ही शेक्सपियर दुष्ट हैं और यह जो नक्शा है यह बहुत ही बेकार उदाहरण है। विथ सिर्फ, विथ मिसाल, सिर्फ मिसाल, केवल इतना पहले देखिए, अभी तो इतना समझ में कम आया होगा कि शेक्सपियर दुष्ट क्यों है। शेक्सपियर जो थे जब वो 20 साल के थे तो पहली बात उन्होंने बहुत सारी रोमांटिक कविताएं लिखी गई, कहानियां भी लिखी हुई हैं। तो ये क्या थे, जब ये 20 साल के थे इन्होंने 26 वर्ष की औरत से क्या किया था, 26 वर्ष की लड़की से इन्होंने विवाह कर लिया था। इसीलिए फिलहाल यहाँ कहा जा रहा है शेक्सपियर क्या है, दुष्ट हैं। एंड द मैप एक बैड एग्जाम्पल, और यह जो नक्शा है यह क्या है, एक बुरा एग्जाम्पल है। बुरा एग्जाम्पल क्यों है, विथ शिप्स यानी जहाजें, एंड मिसॉर सन में सूरज, एंड मिसॉर लव इज प्रेम, टेम्पटिंग क्या कह रहे हैं, द सन यानी कि सूरज, एंड सन और सूरज, एंड लव और प्रेम, टेम्पटिंग मतलब होता है भैया ललचाते हैं। यानी जो जहाजें होती हैं, यानी जो नक्शे में जहाजें दिखाई गई हैं, सूरज दिखाए गए हैं, प्रेम रूप दिखाए गए हैं, और ये सभी क्या करते हैं, मन को मोह लेते हैं यानी कि ललचाते हैं। देम मींस उन्हें टू स्टेल यानी चुराने के लिए। तो ये सभी चीजें उन्हें चुराने के लिए यानी चोरी करने के लिए क्या करते हैं, ललचाते हैं कि मैं भी इन सभी चीजों को क्या कर लूं, चुरा कर अपने पास रख लूं। फॉर लीव्स दैट स्लिप इन देयर क्रैम्पर्ड होल्स, क्या कह रहे हैं, फॉर लीव्स, फॉर मींस के लिए, लीव्स मींस रहने के लिए, फॉर मींस के लिए, लीव्स मींस रहने के लिए, दैट मींस कि स्लेली मतलब क्या होता है भैया, धूर्ता पूर्वक, टर्म यानी बदल जाते हैं, इन देयर क्रैम्प्ड मींस होता है सक्रिय, होल्स मींस घरों कह सकते हैं आप। अब यहाँ होल्स का मतलब छेद नहीं कहा जाएगा, यहाँ होल्स का मतलब जो है वह है घर या फिर उनकी झोपड़पट्टियाँ। क्या कहा जा रहा है, फॉर लिव्स रहने के लिए, दैट मीन्स कि यानी कि धूर्तापूर्वक रहने के लिए, टर्न इन यानी उन्हें बदलना पड़ता है, देयर क्रैम्प यानी कि देयर क्रैम्प यानी सक्रिय, होल्स मींस गलियों में या फिर घरों में, अगर उन्हें रहने के लिए बार बार इधर से उधर आने जाने के लिए केवल क्या करना है, उन्हें सक्रिय गलियों में धूर्तापूर्वक रहना पड़ता है। अगला नेक्स्ट, अभी तीसरा स्टेंजा समाप्त नहीं हुआ है, ओके, जमिट डाउन थोड़ा सा ऊपर और ओके। देखिए फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, यानी क्या कह रहे हैं, अभी हमने आपको बताया कि उन लोगों को क्या करना पड़ता है, टहलना पड़ता है, यानी कि कहाँ पर, अंधेरी वही धूत गलियों में, सक्रिय गलियों में इधर उधर भटकना पड़ता है। फॉर फॉग यानी अंधेरे में, टू एंडलेस यानी कि अनंत, नाइट में रात में, रातों में, अनंत रातों में उन्हें धूर्तापूर्वक उसी पतली गलियों में, सक्रिय गलियों में इधर उधर घूमना पड़ता है। ऑन दियर स्लैग लेग, ऑन दियर, ऑन मिस पर, दियर मिस अपने, स्लैग लेग्स, स्लैग मिस क्या होता है भैया, कूड़ा करकट का ढेर, ठीक।
ऑन इस पर दियर सबने स्लैग कूड़ा करकट के ढेरों पर, अपने ही कूड़ा करकट के ढेरों पर, दी चिल्ड्रन ये बच्चे, कूड़ा करकट के ढेरों पर ये बच्चे, वेयर स्किन्स, वेयर मीन्स पहने हुए हैं, स्किन्स मीन्स क्या होता है त्वचा या चमड़ी, ठीक है, पीप्ड जो झांक रही है थ्रो मिस होकर के, बाई बोन्स हड्डियों से, ठीक है, क्या कह रही है जो उनकी हड्डियां हैं यानी वो खाने के बिना इतने दुबले पतले हैं कि उनकी जो हड्डियां हैं वो शरीर से क्या हो रही है बाहर निकलनी, मतलब ऐसे आपको चारों तरफ से उनकी हड्डियां क्या होती हैं दिन में दुबले पतले हो गए, हड्डियां बाहर से ही दिख रही हैं, वही क्या कह रहे हैं कूड़ा करकट के ढेर पर वे बच्चे जो खड़े हैं उनकी जो चमड़ी है यानी जो हड्डी है वह चमड़ियों से क्या कर रही है झांक रही है, यानी हड्डियां बाहर से ही दिख रही हैं। एंड स्पेंस टू स्टील, क्या कह रहे हैं एंड स्पेंस, एंड और स्पेंस यानी जो ये चश्मे हैं स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स जो हैं ये चश्मे ऑफ स्टील यानी किसके हैं स्टील के बने हुए यानी भारी भार से बने हुए हैं। विथ मेडन, विथ मिस साथ, मेडन मिस क्या होता है भैया जो पुनः निर्माण किया गया हो, मेडन बनाया गया हो, ग्लास मिस कांच के द्वारा, जैसे किसके द्वारा बनाया गया कांच के द्वारा बनाया गया है। फिर आगे देखेंगे लाइक मिस तरह बॉटल बीड्स, लाइक मिस तरह यानी उनका जो स्पेक्टिकल्स हैं, स्पेक्टिकल्स में होता है चश्मे ऑफ स्टील यानी कि जो चश्मे वो स्टील के बनाए गए हैं, विथ मेडल यानी कि बनाए गए हैं ग्लास मिस कांच के द्वारा, यानी कांच शीशे के द्वारा ये क्या किए गए बनाए गए हैं। अब वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं ये देखते हैं। लाइक बॉटल, लाइक इस तरह बॉटल बीड्स, बॉटल बीड्स यानी बॉटल में से बोतल होता है, बीड्स यानी टुकड़े, ऑन स्टोन यानी कि पत्थर पर, यानी जैसे जो शीशी होती है बॉटल होती है उसको जब किसी पत्थर पर हम पटक देते हैं तो कैसे होती है एकदम छोटे छोटे कण उसके टूट जाते हैं, वैसे वो चश्मे क्या है टूटे हुए ग्लास के बने हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। फिर आगे देखेंगे ऑल ऑफ डियर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, ऑल ऑफ डियर टाइम, ऑल में सभी, ऑफ में इसके डियर इस उनके टाइम में समय, उनके जो ये सभी समय हैं, एंड और स्पेस मतलब क्या होता है स्थान, वो क्या है आर विषय फॉगी स्लम, फॉगी में अंधकार में, स्लम में झोपड़ियों में, उनका जो समय है जो स्थान है वो कैसा है अंधकार में झोपड़ियों में है। सो ब्लोट दियर मैप विथ स्लम्स इज ए बिग ए डोम, क्या कह रहे हैं सो मिस इसलिए, ब्लोट होता है कलंकित कर दो, सो मिस इसलिए ब्लोट मिस कलंकित कर दो, दियर मैप इस नक्शे को या फिर उनके नक्शे को, उनके मैप जो है नक्शा जो है उसको क्या कर दो कलंकित कर दो, इससे विद स्लम्स इन झोपड़ियों से, यानी इन झोपड़ियों को ले जाके उस नक्शे में मिला दो और उन नक्शों को कलंकित कर दो। कैसे एज बिग एज डोम, एज में जैसे बिग मिस बड़े, एज डोम मिस प्रलय की तरह, जैसे एक बड़ा से प्रलय आ जाता है तो एक स्थान से कई प्रकार की चीजें दूसरे स्थान तक चली जाती हैं, वैसे कहा जा रहा है कि उनकी जो झोपड़ियां पट्टियां हैं जो पड़पट्टियां हैं उसे ये प्रलय के समान लाकर इस नक्शे में मैप में जोड़ दो और उस नक्शे को क्या कर दो कलंकित कर दो। नीचे मीनिंग दी गई है, आप मीनिंग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज, जूम डाउन डाउन, ओके। अनलेस जब तक गवर्नर राज्यपाल, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मतलब होता है भैया दरोगा भी होता है और निरीक्षक भी होता है, ठीक है, और विजिटर एंड विजिटर, विजिटर मतलब क्या होता है भैया आगंतुक, ठीक है, जब तक राज्यपाल निरीक्षक और आगंतुक नहीं आ जाते, दिस माइट बिकम दियर विंडो एंड दीज विंडो, क्या कह रहे हैं दिस माइट या नक्शा बिकम मिस हो जाएगा दियर विंडो इनकी खिड़कियां, तब तक जब तक ये लोग नहीं आ जाते हैं गवर्नर इंस्पेक्टर और विजिटर्स यानी आगंतुक राज्यपाल और निरीक्षक, जब तक ये सभी लोग नहीं आ जाते इनका जो मैप है संसार है वह क्या रहेगा केवल इनकी खिड़कियां ही इनके लिए क्या रहेंगी मैप बनी रहेंगी। एंड दीज विंडो और ये खिड़कियां दैट शट
अपॉन देयर लीव्स, दैट मीन जो सट अपॉन देयर लीव्स लाइक, क्या कह रहे हैं, दैट मीन जो सट अपॉन, दैट सट अपॉन, सॉरी, सट अपॉन देयर मीन्स उनके लीव्स मीन्स तैरने के लिए, लाइक मीन्स तरह, कैटो, कैटोन्स मीन्स क्या होता है भैया, कब्र का, यानी कि उनका जो ये क्या है, जो झोपड़पट्टियां हैं या उनके लिए कैसी हो जाएंगी, यानी रहने के लिए ऐसा प्रतीत होगा जैसे वो क्या है, एक कब्रगाह है। कब्रगाह मतलब जहाँ जैसे कब्र होता है, कब्र में क्या किया जाता है, आदमी को दफन कर दिया जाता है, चारों तरफ से बंद किया कर दिया जाता है, उसी प्रकार सेम कहा जा रहा है कि जब तक वे लोग नहीं आ जाएंगे खिड़कियाँ, उनके लिए क्या रहेंगी, उनका संसार रहेंगी, और इन खिड़कियों में उन लोगों को ऐसा लगेगा जैसे उनको दफना दिया गया हो, और यही उनके लिए कब्र का ये समान रहेगा। ब्रेक ओ ब्रेक, अब यहाँ कवि कह रहे हैं ब्रेक ओ ब्रेक, तोड़ो और तोड़ो, ओपन टेल और तब तक तोड़ो, दे ब्रेक, दे मींस वे ब्रेक द टावर, जब तक पूरा, सॉरी टाउन, जब तक पूरा कस्बा टूट न जाए, तोड़ो इस कस्बे को तोड़ो और तब तक तोड़ो जब तक यह पूरा कस्बा टूट न जाए। ऊपर करिए थोड़ा और ओके, ठीक है, क्या कह रहे हैं, एंड साउ, एंड साउ में दिखाओ द चिल्ड्रन, बच्चों को, टू ग्रीन फील्ड यानी हरे भरे खेत, और इन सभी चीजों को तोड़ दो, बच्चों को हरे भरे खेत मैदान देखने का अवसर दो, ठीक है, एंड मिस और मेक मिस बनाओ, दियर मिस उनका वर्ल्ड मिस संसार, और उनके लिए उनका क्या बनाओ, एक संसार बनाओ, यानी ऐसे बच्चे हैं जो कभी बाहर नहीं निकले, उनको खाने के लिए नहीं मिला, पहनने के लिए नहीं मिला, तो वही कह रहे हैं इस प्रकार की जो रीति रिवाज है, जो ये कस्बा इसको तोड़ दो, इनके लिए एक अच्छा स्कूल बना दो, और उन्हें खुले आसमान के नीचे छोड़ दो, हरे भरे खेतों संसार में रहने दीजिए, और उनके लिए उनका एक अच्छा सा संसार बना दीजिए। क्या कह रहे हैं, रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड, सैंड मींस क्या होता है, बालू, ठीक है, क्या कह रहे हैं, रन अज्योर यानी नीले आसमान की भांति, तो रन अज्योर नीले आसमान की भांति, रन में दौड़ने दीजिए, अज्योर यानी नीले आसमान में, ऑन मिस पर, गोल्ड एसेंस यानी सुनहरी बालू में, यानी नीले आसमान के तले पे उन्हें दौड़ने दीजिए, कहाँ पर, सुनहरे बालू के ऊपर उन्हें दौड़ने दीजिए, एंड लिट दियर टंग्स, एंड मिस और लिट दियर टंग्स उनके जो जीभ होती है, ठीक है, रन दौड़ने दीजिए, नेग्ड नंगे, इनटू बुक्स यानी किताबों में, द वाइट यानी सफेद, क्या कह रहे हैं, और उनकी जो जीभ होती है इसको किताबों पर दौड़ने दीजिए, यानी उनको पढ़ने दीजिए और आगे बढ़ने दीजिए, एंड सर ग्रीन लीव्स ओपन, एंड मिस और ग्रीन मिस हरे भरे, लीव्स यानी कि ओपन मिस खुले रहेंगे, हिस्ट्री इतिहास, यहाँ से जो लास्ट लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री इतिहास, दियर मिस उनका, वुड मिस जो लैंग्वेज इज द सन, जो सूर्य की तरह तपते हैं, ठीक है, क्या कह रहे हैं, इतिहास उन्हीं का बनता है जो सूर्य की तरह चमकते हैं। फिर से देखेंगे, हिस्ट्री इतिहास, दियर वुड उन्हीं का होता है, लैंग्वेज इज द सन जो सूर्य की तरह क्या करते हैं, तपते हैं। ओके, आप देख सकते हैं डाउन। आशा और उम्मीद है लेसन नंबर 2 आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और भी ऐसी नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।